नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत ने एक बम फोड़ दिया और बम फोड़ने के बाद हरक सिंह रावत ने जो कहा है वो सुनना चाहिए, लेकिन इस बम फोड़ने के बाद कांग्रेस में हरक सिंह रावत के साथ वो भी खड़े हो गए हैं जो कांग्रेस में हरक सिंह रावत के विरोधी है। पहले यह समझे कि हरक सिंह रावत ने क्या कहा है। हरक सिंह रावत ने कहा बीजेपी ने पार्टी संगठन को चलाने के लिए बैंक में जो 30 करोड़ की एफडी बनाई हुई है, उस 30 करोड़ में मैंने भी वन मंत्री रहते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था। हरक सिंह रावत ने कहा कि यह 1 करोड़ रुपए मैंने खनन माफियाओं से और अन्य लोगों से इकट्ठा करके दिया था। हरक सिंह रावत ने कहा इस 30 करोड़ रुपए की जांच ईडी को करनी चाहिए। कहां कहां से ये पैसा आखिरकार आया है, मैं भी जांच के लिए तैयार हूं। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान आ गया है, खासकर बीजेपी में। इस बयान के बाद 3 ऐसी बातें हुई है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बातें उत्तराखंड की राजनीति को दिशा को समझने में मदद करती है। पहली बात, हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का जवाब आया है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा है कि अगर कोई भी मामला वित्त से जुड़ा हुआ है और किसी भी नेता और व्यक्ति को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो मीडिया में आने से पहले उसे उस विषय को कानूनी तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। देश में तमाम जांच एजेंसियां हैं और कोर्ट है। मीडिया में आने से पहले उनको उनके पास जाना चाहिए था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक सिंह रावत के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उनको कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इन बातों के अलावा दूसरी एक बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है और पहली बार कांग्रेस में हो रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस हरक सिंह रावत के बयान के साथ खड़ी हो गई है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी को घेरा है। अभी आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में विधायकों का सम्मान हुआ है। यह जो समारोह हुआ है इसमें इस बात की खूब चर्चा हुई है। प्रीतम सिंह ने तो खुलकर हरक सिंह रावत का साथ दिया है। हरीश रावत भी हरक सिंह रावत के साथ खड़े हो गए हैं। एक अलग ही मामला बनता है कि यदि कांग्रेस में किसी बात को लेकर हरक सिंह रावत के साथ हरीश रावत खड़े हो जाए, इस पर गौर किया जाना चाहिए। हरीश रावत ने तो यहां तक कहा है कि हरक सिंह रावत ने तो अभी एक बम फोड़ा है। हरक सिंह रावत के पास ऐसे तो और भी बम है जिनको वो फोड़ेंगे, और जब वो फोड़ेंगे तो उस वक्त क्या होगा यह देखना होगा। अब तीसरी बात पर आते हैं। सवाल यह है, आखिर हरक सिंह रावत एकाएक इतने अधिक एक्टिव क्यों हो गए हैं? इन लोगों के बयान सुनाएंगे जो इन लोगों ने कहा है हरक सिंह रावत के समर्थन में, और हरक सिंह रावत ने क्या कहा है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अचानक से हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव इतने क्यों हो गए? क्योंकि वो एक किनारे पर ही लंबे समय से टिके हुए थे। वह बहुत प्रासंगिक थे नहीं उत्तराखंड की राजनीति में। कांग्रेस में उनके विरोधी भी उनके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। इस सवाल पर आने से पहले आप हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की बात सुनिए, साथ ही हरक सिंह रावत का वो बयान सुनिए जिसके बाद ये हंगामा खड़ा हुआ। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, इससे यह समझने में मदद मिलेगी। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद करा। मैं भी दोषी हूं उस मामले में। हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने दम ठोक करके कहा है उन्होंने। मैं तो कहता हूँ भाजपा में हिम्मत है कि इसका खंडन करें और कोर्ट में जाए, हरक सिंह जी पर मुकदमा करें, मानहानि का करें, यदि भाजपा में हिम्मत है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हरक सिंह जी के पास यही बम नहीं है, उनके पास 1 आध 2
एटम बम भी हैं और भाजपा जानती है जिस दिन इसने एटम बम फोड़ दिए तो भाजपा जो है उत्तराखंड के अंदर सफाया हो जाएगा। देखिए हमने भी चेक से पैसा दिया है। जो आजीवन सहयोग निधि है उसमें भी मैंने ही पैसा दिया है, धनराशि दी है। सरकार को जो माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा है, सरकार अगर ईमानदार है तो इन्हें जो आजीवन सहयोग निधि से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। हरक सिंह रावत जी ने तो कल जो वैसे उद्घाटन किया वह सबके सामने, हम तो कह रहे थे कि ये सरकार खनन माफिया और शराब माफिया के बल पर चल रही है, लेकिन जो हरक सिंह रावत जी ने कहा जब सरकार में थे तो सरकार में रहते हुए भाजपा को निधि के रूप में जो 30 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ, जिससे भाजपा जो है सरकार अपने दल को चलाने का काम कर रहा है, उसमें जो है खनन माफिया और शराब माफिया से उगाही करने का काम। और मैं आज समाचार पत्रों को देख रहा था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतना साहस नहीं हुआ कि वो हरक सिंह रावत जी की बात का खंडन कर पाते। उन्होंने कोई खंडन नहीं किया, ये कहा कि न्यायालय चले जाओ। अरे आरोप तुम पे लगा है, न्यायालय हम जाएंगे, न्यायालय को तुम जाओ अगर हिम्मत है, तुम्हें साहस है। देखिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है, अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? यशपाल आर्य ने कहा है कि बीजेपी को आजीवन सहयोग निधि में आए पैसे को सार्वजनिक करना चाहिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी पैसा दिया हुआ है चेक के जरिए, तो इसको सार्वजनिक करना चाहिए। अब सवाल यह आता है, अब बीजेपी इसको सार्वजनिक करेगी या नहीं करेगी, यह तो अलग विषय है। जाहिर सी बात है बीजेपी सार्वजनिक करेगी नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता रहेगा। इसके कितने राजनीतिक मतलब निकलेंगे और 2027 को संदर्भ में रखते हुए कितना बड़ा राजनीतिक सवाल बनेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो मौजूदा समय में सवाल यह आता है कि आखिर हरक सिंह रावत एकाएक इतने अधिक एक्टिव क्यों हो गए। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। अभी हरक सिंह रावत का कहना है कि सीबीआई ने उनको पाखरो सफारी मामले में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कुछ समय पहले जब ईडी और सीबीआई के जांच के घेरे में वो थे, उस वक्त हरक सिंह रावत उत्तराखंड में मुख्य धारा की जो राजनीति है उससे कट गए थे। उनको मुख्य धारा की राजनीति में आना है अब, इसीलिए कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं, ये माना जा रहा है जिससे वो चर्चा में आ सके। हालांकि उनके बयान बहुत ही गंभीर है, उन बयानों पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और जिस जिस बयान पर जांच की आवश्यकता है जांच भी होनी चाहिए। लेकिन वो उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से एक्टिव नहीं थे। अब उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि वो फिर से चर्चा के केंद्र बिंदु में आते हुए दिख रहे हैं। उनके यह बयान पहले कभी आए नहीं हैं, क्योंकि जो बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी को लेकर वो बयान दे रहे हैं, वो बयान तो पहले भी आ सकता था, पहले आया नहीं उनका बयान, वो अब इन बयानों के आने के बाद चर्चा में आ गए हैं। आप खुद ही सोचिए, कांग्रेस में ही बहुत से लोग उनके विरोधी हैं। हरीश रावत तो उनके धुर विरोधी है। कांग्रेस को 2027 की लड़ाई लड़नी है, इसीलिए कांग्रेस के सारे नेता हरक सिंह रावत के साथ खड़े हो गए हैं। ये मामला उन्होंने जो उठा दिया है ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन जब 2027 के नज़दीक आ जाएंगे, टिकट बंटने की बारी आ जाएगी, तो कांग्रेस में हरीश रावत
हरक सिंह रावत के समर्थन में खड़े रहेंगे ऐसा तो दिखता नहीं है। ऐसा मानना चाहिए कि उस समय हरीश रावत एक बार फिर से विरोध में खड़े हो सकते हैं। वैसे भी अभी मौजूदा समय में कांग्रेस पूरी तरीके से यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के इर्द गिर्द होती हुई दिख रही है। अभी जो गैरसैंण में हुआ, जो नैनीताल में हुआ और जो देहरादून में प्रीतम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस में यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह पावर के बिंदु बनते हुए दिख रहे हैं, सेंट्रल बिंदु। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। अभी उत्तराखंड कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। बार बार चर्चा होती है कि अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कांग्रेस खेमा कहता है कि अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे, लेकिन कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी सहित एक दो लोग और हमेशा अध्यक्ष पद की दौड़ में बने रहते हैं। कांग्रेस में हरक सिंह रावत खुद उस पोजीशन को पाना चाहते हैं, उस पोजीशन पे आना चाहते हैं जिस पोजीशन पे आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने उनकी अहमियत बनी रहे, क्योंकि कांग्रेस में हरीश रावत का पूरा एक गुट है जो उनके विरोध में रहता है और यह केवल चर्चा में बने रहने के कारण ही हो सकता है, राजनीतिक तौर पर मजबूत होने के कारण ही हो सकता है। और राजनीति में मजबूत होने का सबसे जो सही तरीका, आसान तरीका है, वो चर्चा के केंद्र बिंदु में रहना होता है। राजनीति में केंद्र बिंदु के करीब आने से ऐसा होता है। हरक सिंह रावत ने दो और बड़ी बातें कही है। एक, उन्होंने कहा पिछले कुछ समय में बीजेपी ने उनको बहुत मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है, अब उनका समय आ गया है वो बीजेपी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करेंगे। यानी हरक सिंह रावत फुल फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। अभी देहरादून में कांग्रेस ने अपने विधायकों को लेकर जो सम्मान समारोह किया, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह का जो सम्मान समारोह किया गया, गैरसैंण में सरकार को घेरने में एकजुटता दिखाने और रात में सदन में धरना प्रदर्शन करने को लेकर, यह पूरा का पूरा आयोजन हरीश रावत के सौजन्य से हुआ। इस आयोजन में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह की एक आपस में तालमेल दिखा। वह मैं फिर कहता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के केंद्र बिंदु बनते हुए दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और खास बात हुई हरक सिंह रावत को लेकर। हरक सिंह रावत इसमें बहुत ही जोश और खरोश में दिखे। उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से भाषण दिया और इस भाषण को देखकर गणेश गोदियाल उठे और माला पहनाने के लिए गए हरक सिंह रावत को, लेकिन हरक सिंह रावत ने माला पहनने से इनकार कर दिया और उन्होंने साथ में ये बताया, इनकार करने के साथ साथ, कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली है। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ले ली है हरक सिंह रावत ने। माला तब पहनेंगे, मैंने संकल्प लिया है, हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनकी अंत्येष्टि कर देगा उत्तराखंड की धरती से। उनकी यह प्रतिज्ञा भी बताती है कि वह पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ मुखर होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में और अधिक हो सकते हैं। अब हरक सिंह रावत की यह प्रतिज्ञा पूरी होगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन उनके तेवर तो फिलहाल बहुत ही उग्र है। वैसे भी ये तेवर कितने दिन बरकरार रहेंगे यह भी पता नहीं। हरीश रावत का साथ उनको कितने दिन तक मिलेगा यह भी पता नहीं। लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक मुद्दा खड़ा करते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी के लिए कुछ चिंता की लकीरें खींचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई भी आरोप लगता है, कोई भी बयान आता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है और बीजेपी को ये जवाब तो देने ही पड़ रहे हैं। फिलहाल हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तो मचा दी है, खासकर बीजेपी में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।